प्रतिज्ञाएं हाँ और हाँ। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने कहा वह मेरा रक्षक है, वह दहनी और मेरी आड़ है। न दिन को धूप से न रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। वह मेरे पांवों को टलने ना देगा, वह हमारे पांव को टलने ना देगा। पिछले लगभग 15 दिन हो रहे हैं जब बेंगलोर से हमारे बच्चे बाय रोड यहाँ पर पहुंचे, और जिस दिन आए उसी दिन से उनको वायरल फीवर दोनों बच्चों को हुआ। और वो आने के कुछ घंटे बाद से ही हम हॉस्पिटल के पिछले सोमवार से हम चक्कर लगाने लगे, पिछले सोमवार से 8 तारीख से। और साधारण वायरल फीवर था, परंतु हर दिन फ्राइडे सोमवार से लेकर फ्राइडे तक 10 बजे 11 बजे रात में जैसे ही होती थी, कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि हमको बच्चों को लेकर अस्पताल दौड़ना ही पड़ता था। कभी तेज बुखार आ गया, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आता था। यहाँ वहां पर भी बच्चों को ड्रिप लगी, सब लगा, छोटे छोटे बच्चों को लगाना बड़ा मुश्किल था। इन बच्चों के यहाँ पहुंचने के पहले संडे को, ये बच्चे मंडे को पहुंचे, संडे को मुझे इतनी ज्यादा घबराहट और खराब लग रहा था। हमारे एक प्रेयर पार्टनर हमारे पास्टर साहब हैं, उनके साथ मैंने शेयर किया कि बच्चे आ रहे हैं, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, परंतु इतनी घबराहट लग रही है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और हम लोगों ने उस प्रार्थना भी किया। और फ्राइडे के समय में हमारी जो गुड़िया है, बेटी है, बेटे की बेटी है, अनाया जिसका नाम है, उसको डाउन सिंड्रोम है, इसलिए वो 8 साल की बिटिया है, परंतु वो बोल नहीं सकती है, एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। इसलिए उसके साथ बहुत ज्यादा हम लोगों को ये परेशानी थी कि ये समझ में नहीं आता कि उसको क्या हो रहा है, हम कैसे समझें कि उसको क्या हो रहा है। और 8 शुक्रवार से वो बोल ही नहीं रही थी, और औंधी होके चुपचाप लेटी रहती थी, आंख बंद कर लेती थी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या। फिर हम लोग प्रतिदिन रात को अस्पताल में ही रहते थे, 8 दिन तक हम में से कोई नहीं सोया। और फ्राइडे को हमने उसको जब वहां पे भर्ती किया, तो उस रात में उसका ऑक्सीजन लेवल 35 हो गया। और 35 ऑक्सीजन लेवल होने के बाद में उन्होंने ऑक्सीजन दिया जो मिशन हॉस्पिटल में है, और उस बच्ची को ड्रिप भी लगी थी, उसको नेबुलाइजर भी दिया जा रहा था। तो उसको एक और ऑक्सीजन देना नाक से बहुत मुश्किल था, वो निकाल कर फेंक देती थी। तो एक व्यक्ति लगातार हाथ से पकड़ कर उसकी नाक के पास में रखे रहे, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जा रही थी, इसलिए उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा था। सवेरे तक उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, और डॉक्टर ने कहा कि इसके आगे अब हमारे पास में कोई यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, आप बच्ची को जबलपुर या कहीं ले जाइए। और हमने डिसाइड किया कि हम उसको नागपुर लेकर जाएंगे। उसका उस समय में उसकी 35 थी ऑक्सीजन लेवल, और उसका ब्लड प्रेशर भी 30 था। और जब हम उसको, एम्बुलेंस का प्रबंध यहाँ पर हुआ मिशन हॉस्पिटल में, अच्छे से अच्छी कार्डियक एम्बुलेंस किया। और हमारी जो बेटी है, बहू है, रिंकू लता सिस्टर की बेटी है, वो उसको लेकर तुरंत तुरंत वो वहां से रवाना हुए, और 15 मिनट के अंदर छोटे बच्चे को लेकर हम लोग कार से पीछे पीछे गए। हमें नहीं मालूम था, हम नागपुर में कभी किसी हॉस्पिटल को, किसी को हम जानते नहीं कि कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ हम चले जा रहे हैं। आगे आगे बेटी थी, क्योंकि एम्बुलेंस फास्ट जा रही थी, तो हमारे बीच में 1.5 घंटे की दूरी हो गई। वो बच्ची ना कुछ बोल रही थी, ना कुछ एक्सप्रेस कर रही थी, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है। बार बार हम उसको चेक करते थे, पर ऑक्सीजन उसका ठीक नहीं हो रहा था। किस हॉस्पिटल में जाएंगे ये नहीं मालूम था। किसी ग्लोरिया सिस्टर से बेटी ने कांटेक्ट किया, उन्होंने एक हॉस्पिटल का नाम बताया, किसी और ने भी एक हॉस्पिटल का नाम बताया। ऑन द वे हम
इस बात को देखते रहे। और उस हॉस्पिटल में हमने किसी के द्वारा कांटेक्ट करवाया, बच्चों का बड़ा हॉस्पिटल है, और वहां से खबर आई कि जिस स्थिति में बच्ची है, डोंट मूव, उसको बिल्कुल स्थिर रखो, उसको कहीं नहीं आप हिला सकते हो। तो हम तो ऑलरेडी आधे रास्ते चले गए थे, वो हॉस्पिटल खत्म हो गया कि वहां हम ले ही नहीं जा सकते। दूसरे हॉस्पिटल बिल्कुल नागपुर पास आता जा रहा था, रात के 8 बज रहे थे। हमारी बेटी अकेली एम्बुलेंस में छोटी गुड़िया को लेकर आ गई थी। हम 1.5 घंटा उससे पीछे हो गए थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, किस हॉस्पिटल में जाएं। परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ते को खोल कर रखा था। एक दूर के हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बोला कि एक इस हॉस्पिटल में आप चले जाओ। हम लोग जिस हॉस्पिटल का सोच रहे थे, उन्होंने कहा नहीं वहां मत जाओ, इस हॉस्पिटल में, किंग्सवे हॉस्पिटल में आप जाओ, और मैं वहां जाकर पूरा तैयारी करके डॉक्टर को आप रिपोर्ट भेज दीजिए, मैं पहले बात करके रखता हूँ। और क्योंकि बेटी आगे जा रही थी, रात का 10 बजने लगा था, वो अंधे अकेली कहाँ इतनी रात में जाएगी, या हम उसको रोक दें वहां और 1.5 घंटा वो बुढ़िया वहां रुकी रहे और हम उसके पास पहुंचे और तब हम हॉस्पिटल जाएं, तब तक तो बहुत देर हो जाती। परंतु प्रभु ने अपने लोगों को तैयार किया, रास्ते को तैयार किया, और वो उनने वहां पर पूरा तैयार किया। जैसे ही वो बच्ची वहां पे पहुंची, विद इन 5 मिनट्स उसको आईसीयू में डाल दिया गया। जब हम वहां पे पहुंचना भी बहुत मुश्किल था कि उस दिन अंबेडकर जयंती दूसरे दिन थी, और नागपुर में रात के 12 बजे वहां पे सड़कों पर मनाया जाता है। बहुत रैलियां थी, बहुत मुश्किल से हम लोग पहुंचे 11 बजे रात को। जब वहां हॉस्पिटल में पहुंचे, तब तक गुड़िया को बहुत सारी वो लगा दिए गए थे, इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए गए थे। अचेत पड़ी हुई थी वो, बहुत समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या लगा है उसको। और जब हम लोग वहां पहुंचे तो डॉक्टर्स ने हम लोगों को पूरा ब्रीफ किया, पूरी अच्छी उनकी टीम थी, और उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि आप लोग बहुत लेट हो गए हैं और हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, और दिस इज द क्लियर केस ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। इट मीन्स कि उसके लंग्स, इट्स अ फेलियर। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्या था, सब शॉक रह गए। मेरे बेटे ने बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा, डॉक्टर, स्टिल इज देयर एनी चांस फॉर अवर डॉटर? डॉक्टर ने कहा कि आई कांट से नाउ, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। जिस कंडीशन में आप लेकर आए हैं वो बहुत 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 क्रिटिकल है, और जो सबसे अधिक ऑक्सीजन उसको 30 किलो प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, फिर भी 90 उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं आ रहा था। और पूरे सारे डिवाइसेस उसमें लगे थे। उन्होंने कहा हम नहीं कह सकते, और उन्होंने कुछ पेपर्स निकाले और मेरे बेटे से उसमें सब में साइन करा लिया कि आप लोग इस कंडीशन में लेकर आए हैं, हॉस्पिटल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। उसके बाद हम लोग नीचे पहुंचे, और नीचे पहुंच के हम लोग कार में बैठ के, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि हमको उसको सेंट्रल पूरा सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा, और सेंट्रल सिस्टम से जोड़ने के बदले के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन टाइप का जांग के पास करके एक डीप नीडल डालते हैं, एक डिवाइस डालते हैं जैसे अपन कोनूला लगाते हैं, जिसमें उन लोग कंप्यूटराइज्ड पूरे सिस्टम को जोड़ देते हैं। वो आप लोग नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप लोग बाहर रहें, और हम जब तक उसकी ये सारी करेंगे। बच्ची अचेत पड़ी थी, हम लोग नीचे आके बैठे हैं, उन्होंने फिर हमको वापस में बुलाया, एंड दे वर प्रिपेयरिंग फॉर वेंटिलेटर। और उन्होंने ये भी बातें होने लगी कि वेंटिलेटर पे भी हम डाल सकते हैं उसको। और हम लोग वापस आ गए क्योंकि उन्होंने कहा आप उसको इस स्थिति में नहीं देखेंगे। बेटी रिंकू नहीं वापस आना चाहती थी, पर उन्होंने नहीं अलाउ किया। 1:30 बजे हम घर पहुंचे, हम बैठे रहे, और फिर उसके बाद 2 बजे 2:30 बजे हम फिर हॉस्पिटल में, कि हमारी गुड़िया वहां पे
कैसी है क्या है, वो तो ऐसी डली थी, कुछ भी नहीं था उसमें। मैंने प्रभु से कहा, हम लोग सब जगह प्रेयर रिक्वेस्ट उस दिन सैटरडे को भेजी, और मैंने दिमाग कुछ चल नहीं रहा था, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना उतने कुछ प्रार्थना कर सकती थी मैं, परंतु सारे प्रभु के दासों को और आप सबों को मैंने मैसेज किया, और अन्य लोगों ने किया, सब जगह से इतनी प्रार्थनाएं होने लगी। और मैंने कहा, प्रभु इतने लोगों ने उस बच्ची के लिए प्रार्थना की है, और सबने कहा है कि वो बच्ची आपकी महिमा करेगी। अभी तो उसने आपकी महिमा नहीं की, उसने आपने उसको अपनी महिमा के लिए भेजा है, उसका पर्पस खत्म नहीं हुआ, तो आप उसको कैसे ले जा सकते हैं? आप उसको कैसे ले जा सकते हैं? आप उसको नहीं ले जाएंगे। शैतान मेरे मन में डालने लगा, क्योंकि इसी सेम इस एज में मैंने अपने बेटे को भी खोया था, इतनी उम्र का वो था। मैंने उन सारे विचारों को कैंसिल किया, और मैंने कहा, प्रभु जी, डॉक्टर ने कहा कि इट्स अ केस ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, आप उसके क्रिएटर हैं, आपने उसको जैसा भी बनाया है, आपने उसने आपकी बेटी है, आपने दिया है, आप जिसने उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स को बनाए हैं, आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। आप तो उसको नए नए लंग्स दीजिए ही दीजिए। डॉक्टर कुछ भी कहे, हम उसकी रिपोर्ट को हम कैंसिल करते हैं। एक भी बार हमने उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, और रात भर ये लड़ाई होती रही, बिल्कुल आत्मिक लड़ाई थी। परंतु हमारे जो यहाँ पे पास्टर हैं, और दो तीन हमारे बहुत प्रभु के दास लोग हैं, उनका भी फोन आया है, सिस्टर बहुत बड़ी लड़ाई है, एंड दे सॉ द वाइट कॉफिन। और हम उसको कैंसिल करने लगे। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, जो उन्होंने मुझे बताई कि आई सॉ दिस, और इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, और रात भर वो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते रहे। हम में से कोई भी नहीं सोया, और क्लेम करते रहे, क्या क्या क्लेम किया, अभी उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। और फिर जब हम सवेरे भी गए, तब भी वो ऐसी थी। वो पूरा दिन था, संडे का पूरा दिन था, जब ये आत्मिक लड़ाई चलती ही रही, चलती ही रही। और फिर संडे की शाम से उसका ब्लड प्रेशर ठीक होने लगा, और ठीक होने के बाद उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ। और फिर ऐसा करते करते दूसरे दिन उसका एसओटी ठीक हुआ, ऑक्सीजन ठीक हुई, और एक डिवाइस करके उसकी उसमें से निकलती गई। और डॉक्टर्स का कहना था कि हम इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते कि कोई बच्चा इस स्थिति से इतनी जल्दी तीसरे दिन आईसीयू से निकलने की स्थिति में हो जाए। वी थिंक, वो नॉन क्रिश्चियन डॉक्टर है, उसने कहा, वी थिंक गॉड इज वेरी काइंड टू अस। ये उसकी अपने शब्दों में गवाही थी। हालेलुया। ना केवल परमेश्वर ने ये बड़ा आश्चर्य कर्म किया, परंतु इसके साथ उसके आत्मिक कार्य भी चल रहे थे। आत्मिक कार्यों के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और ये जो गुड़िया है, मेरे बेटे ने कहा कि माँ, वो अपने लिए जीवन, वो यीशु मसीह का जीवन उसके अंदर है, और गुड़िया जीवन लेके आई है। क्योंकि जब वो 9 साल के बाद में वो बेटी हमारे परिवार में आई, तो 2.5-3 महीने तक उसकी प्रेगनेंसी पता ही नहीं पड़ी। जिन दिनों में अगर ये इस प्रकार की कोई वो डिस्फॉर्मिटी रहती है, तो मालूम हो जाता है। वो प्रभु ने छुपा दिया। हम उसके लिए कुछ नहीं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हम नहीं जान पाए। और फिर उसके बाद में सारे टेस्ट हमने हजारों रुपए के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कराए कि कोई ऐसी डिसेबिलिटी तो नहीं है। इस चीज को वो छुप गया, उनके पकड़ में नहीं आया। ये प्रभु ने ही उस बेटी को हमारे जीवन में भेजा। हम उसके लिए लाखों लाख उस बेटी के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो हमारे आनंद के लिए कम, प्रभु के महिमा के लिए ज्यादा है। और इन 3 दिनों में जब वो आईसीयू में रही, फिर उसको वहां पे लेकर आए,
इन दिनों में ग्लोरिया सिस्टर से बात हुई, उन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत सारे। और मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि दवोरा ग्रुप की हमारी बेटी प्रिया, उनके पति विकास, उन्होंने भी नागपुर में कितने सारे चर्चेस में वो जानते हैं, उन चर्चेस में उन्होंने भेजा, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, आप सब प्रार्थना कर रहे थे। और वहां पर जितने नागपुर के विश्वासी लोग थे, किस किस चर्च के थे, कौन लोग थे जिनको हम नहीं जानते थे, वे लगातार अलग अलग और ग्रुप्स में वहां पर आईसीयू में या वहां रूम में प्रेयर करने के लिए आने लगे। हम नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते थे, परंतु मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने उसकी दास की आंखें खोली थी कि देख, ज्वालामय रथ तैयार है, जो तेरी आंखें नहीं देखती, मैंने उसको सेनाओं को तैयार किया है। वो प्रार्थना के योद्धा वहां पे थे। वो प्रार्थना करने वाली सारी प्रार्थनाओं के धुएं के बादल ने मेरी गुड़िया को ढांप लिया था। और जिस प्रकार से दाऊद के समय में परमेश्वर ने कहा कि देख तू अकेला वहां नहीं है, परंतु एलिया ने कहा कि मैं अकेला, उसने कहा तू अकेला नहीं है, इनको मैंने छिपा के रखा है, इनको मैंने बचा के रखा है। और हमारे लिए प्रभु ने इतने सारे लोगों को तैयार करके रखा था वहां, जो हमारे लिए, हम अनजान जगह में, परदेश की जगह में, हमारे लिए आंसुओं के साथ में, किसी को जानते नहीं है, परंतु इतनी दूर यात्रा कर करके लगातार हॉस्पिटल में प्रार्थना, वो नर्सेस, वो डॉक्टर्स भी आश्चर्यचकित थे कि कितने प्रार्थना करने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये एक बड़ा मिरेकल इसका हुआ। और इसके अलावा प्रभु के बहुत सारे लोगों को, जिनको हम जानते नहीं जानते, प्रभु ने उनके द्वारा बहुत सारे वचन भेजे, बहुत सारे उन्होंने, उनको जो दर्शन हुआ वो उन्होंने बताए और बेटी को बताए। मैं थोड़ा हॉस्पिटल में के अलग रहती थी, क्योंकि छोटा बच्चा था मेरे पास में बाबा, तो मुझे भी बताया। और मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि चंगाई तो प्रभु ने दी, पर उसके साथ उसने आत्मिक कार्य को भी किया। और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं अपने बच्चों को हम बताना चाहते हैं, आत्मिक रूप से सिखाना चाहते हैं, या हम कुछ गाइड करना चाहते हैं, पर हमें बहुत बार अवसर नहीं मिलता, या बहुत बार वैसा अवसर नहीं रहता कि हम उनसे बात करें, परिस्थिति नहीं रहती, या ऐसा मन तैयार नहीं रहता। परंतु उस रेगिस्तान में, उस मृत्यु की तराई में, वो समय ऐसा रहा कि अपने आप वो अवसर मिला कि जो बातें उनको बताई गई थी उन्होंने मुझसे शेयर की, और जो मुझे बताई गई थी मैंने उनसे शेयर की। और सारी बातें एक जैसी थी, सारी बातें एक जैसी थी कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है कि हम आत्मिक जीवन में क्या करें। और जो मैं बहुत दिनों से मेरे मन में थी कि मैं बच्चों से शेयर करूं आत्मिक जीवन के संदर्भ में, वो अनायास ही उस पे मोहर लग गई और उसके ऊपर उन्होंने विश्वास किया और वैसा ही वो करने लगे। ये एक आत्मिक कार्य भी प्रभु ने, बहुत बड़ी कार्य हमारे परिवार में किया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एलिय्याह के कौवे के द्वारा न केवल उसने हमारे लिए रोटी भेजी, हमारे लिए आत्मिक रोटी को भी उसने भेजा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक हफ्ते उन्होंने कहा था, इस तरह के जो बच्चे रहते हैं वो सामान्य रूप से 3 गुना समय लेते हैं, और हम नहीं कह सकते कि पूरा ठीक होंगे कि नहीं होंगे, परंतु जिन्होंने भी उसको छठवें दिन देखा वो विश्वास नहीं कर सकते कि ये वही बच्ची है जिसके लिए हमने कहा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। हम वापस दमोह आ गए हैं, अभी 3 हफ्ते उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है, और लगातार हम उसका ऑक्सीजन और वो सब टेस्ट करते रहते हैं। बहुत सारी बातें इस बीच में और भी हुई हैं। एक वचन जो प्रभु ने उस समय में दिया था, भजन संहिता 68 का 19 और 20, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ना केवल उसने चंगाई दी है, परंतु उसने जिस
लिखा है कि धर्मी के जीवन में कोई भी काम ऐसा ही नहीं हो जाता। कठिन था, परंतु इसके द्वारा परमेश्वर ने ना केवल शारीरिक परंतु आत्मिक कार्य भी किया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक और छोटी सी बात यह है, छोटी, ये कि जिस हॉस्पिटल में हम जाने वाले थे, जिसने कहा था कि मूव मत करो, वहां हम नहीं जा पाए। 3 हॉस्पिटल थे, एक खत्म हो गया। दूसरे हॉस्पिटल में हम किंग्सवे में गए, और एक जो तीसरा हॉस्पिटल था, जब हम अपने हॉस्पिटल से पेमेंट करके लौटे तो हमारे सारे लोगों ने पूछा कि कितना कैसा लगा आप लोगों का। तो उनको आश्चर्य हुआ कि आपका इतना कम पैसा क्यों लगा, दूसरी जगह तो इसका 4 गुना पैसा आपको लगता। ये तो मैं नहीं जानती, हम केवल प्रभु के नाम से चले जा रहे थे। प्रभु ने तैयार किया, प्रभु ने सामर्थ दी, प्रभु ने हमारी कोई हानि नहीं दी, नहीं होने दी, क्योंकि उसने कहा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, पर मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हमारी गुड़िया को मौत के मुंह से निकाला, हमारे परिवार को आत्मिक रूप से बढ़ाया। हमारे बेटे ने कहा, माँ, थोमा ने भी तो देख के विश्वास किया था, और मैं भी थोमा के समान आज परमेश्वर के इस आश्चर्य कर्म पर विश्वास करता हूँ, जो देखकर मैंने किया है। पर परमेश्वर ने ये दिन दिखाया, और उसने हर तरह से हमको संभाल के रखा। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। और आप सब बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना है सुगंधदायक सुगंध के समान, ना केवल परमेश्वर के पास पहुंची, परंतु मेरी गुड़िया के पास में धुएं के बादल के रूप में, स्वर्गदूतों के रूप में हमने उसको महसूस किया। प्रार्थनाओं के बादल ने उस जगह को घेर लिया, उस जगह पे आपकी उपस्थिति बनी रही। आप सबको मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ, और ऐसी बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि हम इसी प्रकार एक दूसरे का बोझ उठाएं, आंसुओं के साथ में, बोझ के साथ में, घुटनों पर आके। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। एक बार फिर से प्रभु के नाम की महिमा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया।